जय श्री राम दोस्तों, आज की इस मर्डर स्टोरी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक 6 साल की बच्ची ने रोते हुए चीखते हुए कहा कि मम्मी ने पापा को किचन में दबा दिया है। तो दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला आता है गोंडा, और यहाँ पे एक रईस शेख नाम का एक शख्स रहा करता था। उसकी 2012 में उसके मम्मी पापा ने शायद शादी कराई शहीदा नाम की एक लड़की से। और वह जो रईस था वह मुंबई चला जाता है, एक फैक्ट्री में जॉब करता है। और जब वहाँ वो सही से सेटलमेंट हो जाता है, एक जगह किराए का कमरा लेता है, तो अपनी मम्मी पापा से बात करके वह अपनी पत्नी को अपने साथ मुंबई ले जाता है। लेकिन उसको क्या पता था ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। और कुछ समय बाद उसकी एक बेटी हो जाती है, कुछ सालों बाद एक बेटा भी हो जाता है। उन्हीं के बगल में एक अमित नाम का शख्स रहा करता था, जो रईस शेख का दोस्त था, और वह उसके घर में आया करता था। दोनों का एक ऐसा रिश्ता था जैसे घर के लोगों का। अब जब रईस घर में नहीं रहता था तो वह अमित उनके घर में जाया करता था। जब रईस को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी को समझाया। एक दिन जब रईस को शक हुआ तो वह 21 मई 2021 को वह 10 बजे सुबह घर से निकलता था और 10 बजे रात को आता था। तो 21 मई को उसने सोचा कि आज जल्दी घर चले जाता हूँ, और उसकी तबीयत भी उसको लगा कि सही नहीं। जब वह घर में पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और अमित को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, और उसके बाद रईस शेख गायब हो गया। वह 22 को भी, 23 को भी, 24 को भी, 25 को भी अपने घर नहीं आया। तो इससे परेशान होकर उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है, रिपोर्ट लिखाती है कि उसका पति गायब हो चुका है। पुलिस वाले इस चीज़ को ज़्यादा तूल में नहीं लेते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। और उसके बाद जो ये रईस था, ये अपने घर रोज़ कॉल किया करता था। लेकिन इसके मम्मी पापा ने जब कॉल किया तो इसकी पत्नी ने फ़ोन उठाया, कहा कि वो गायब हो चुके हैं, वो मिल नहीं रहे। तब रईस के मम्मी पापा ने अपने बेटे अनीस को मुंबई भेजा। अनीस उस फैक्ट्री में भी गया जहाँ रईस काम करता था, वहाँ से भी उसका कोई पता नहीं चला। दोस्तों से भी मिला, कोई पता नहीं चला। और अनीस की जो 2 भतीजे थे, एक भतीजी थी, एक भतीजा था। तो अनीस अपनी भतीजी के साथ खेल रहा था, तो भतीजी ने कहा कि चाचा आप पापा को ढूंढ रहे? तो अनीस ने कहा हाँ। तो उसकी भतीजे ने कहा कि मम्मी ने पापा को मार के रसोई में दबा दिया है। और अनीस यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो हैरान हो गया। और फिर अनीस को ध्यान आया कि जो रसोई की टाइल्स है वो ऐसी लगाई हुई जैसे किसी ने जल्दबाजी में लगाई हो। अनीस ने तुरंत अपनी भतीजी और भतीजे को गोद में लिया और वह आनन फान में पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस तुरंत उनके घर में पहुंची, रसोई की खुदाई की तो वहां से अनीस की डेड बॉडी मिली। और उसके बाद पुलिस वालों ने जब शाहिदा से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो शाहिदा ने सारी बात बताई कि उसने इस रईस शेख को मारने की, अपने पति को मारने की प्लानिंग पहले से ही कर दी थी। उसको पता था एक ना एक दिन उसके पति को उनके इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा। इसीलिए उसने रईस से कहा कि किचन में सीलन है, इसीलिए तुम टाइल और सीमेंट लेकर आओ, किचन में काम करवाना है। तो रईस बेचारे ने ये सीमेंट और टाइल्स घर में ले आए। उसको नहीं पता था कि इन टाइल्स के नीचे उसी की डेड बॉडी दबाई जाएगी। जब एक दिन रईस को इनके बारे में पता चला तो 21 मई को इन दोनों ने, अमित ने और शाहिदा ने रईस शेख को मारा और किचन में गड्ढा खोदकर वहीं रईस शेख को दबा दिया। अब अमित और शाहिदा को जेल हो चुकी है, और जो ये दोनों बच्चे थे ये अपने दादा दादी के साथ गोंडा में ही रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? तो फिर मिलेंगे कैसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।